हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड एंड नेचर में। और आज आपको सीधा लेकर चलेंगे हम राजस्थान के सबसे फेमस टाइगर रिज़र्व रणथंभौर नेशनल पार्क में। और ये सवाई माधोपुर राजस्थान में पड़ता है। तो अभी हम सीधा निकले हैं दिल्ली से। जो मुंबई एक्सप्रेस वे है गुड़गांव होते हुए जाता है, वहाँ से हम सीधा निकलते हैं। और रात के 2 बजे हम निकले थे, तो पहुँचते पहुँचते हमारे को मॉर्निंग हो जाती है। और अभी हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। आपको पूरी डिटेल देंगे, वीडियो में एंड तक बने रहें और काफ़ी कुछ वीडियो में आपको दिखाएंगे भी। और अभी हम जो है पहुंच जाते हैं सवाई माधोपुर। ये सवाई माधोपुर यहाँ लग जाता है और हम बिल्कुल करीब हैं अपने रणथंभौर टाइगर रिजर्व के। तो आप देख सकते हैं वॉल पे जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं टाइगर्स और डियर्स की। तो अभी हमारा जो है ये गेट आ जाता है जहाँ से हमारी सफारी की स्टार्टिंग होगी। और मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप यहाँ कभी भी आते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग एडवांस में करा कर आए। यहाँ पर ऑफलाइन बुकिंग की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा, हमें जो बुकिंग मिली है वो हम जोन 2 की सफारी करने वाले हैं। और रणथंभौर के जो सबसे फेमस जोन है जहाँ टाइगर साइटिंग सबसे ज़्यादा होती है, वो 1 से लेके 5 तक हैं, जो सबसे फेमस हैं। और सबसे ज़्यादा लोग यहीं की सफारी करना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा साइटिंग होती है। तो हमारे को जो है कैंटर में ही बुकिंग मिली। हमने पहले से एडवांस बुकिंग नहीं की थी, हमने सेम डे बुकिंग की। तो जिप्सी में हमारे को बुकिंग नहीं मिली, तो हमने कैंटर की बुकिंग की, कैंटर की सफारी हमारे को मिली। तो अभी हम चलेंगे जोन 2 की तरफ और आपको काफ़ी कुछ दिखाएंगे, जंगल का लाइव एक्सपीरियंस कराएंगे। हमने यहाँ काफ़ी कुछ देखा है, आप वीडियो में आगे बने रहें। और आपको टाइगर भी दिखाएंगे। हमने काफ़ी जगह सफारी की, पर फर्स्ट टाइम हमने टाइगर देखा है तो रणथंभौर में। तो अभी आगे चलने से पहले जो हमारे गाइड हैं वो आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ नॉलेज देंगे जंगल के बारे में कि आपको टाइगर साइटिंग किस तरीके से हो सकती है और क्या क्या हमें यहाँ करना चाहिए। जो रूल्स हैं जंगल के, वो हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, तो वो हम सुनते हैं एक बार। कौन सा जानवर देखा है, कौन सा नहीं है, पूरा रिकॉर्ड रहता है डिपार्टमेंट के पास में। तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। फॉरेस्ट गार्ड जो आपने देखा ना, मैंने पीछे बताया मेन रोड में, वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है उनको, लेकिन आप और हम नहीं है। आप हम कुछ समय के लिए हैं। अभी 3-3.5 घंटे का जो टाइमिंग है अपना, बस इसी टाइम के लिए है, तो लिमिटेड है। ये आपका और हमारा कॉम्बिनेशन है कि हम टाइगर ढूंढते हैं और आपको दिखा देते हैं। और आप लोगों का भी सहयोग रहता है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना भी काफ़ी हद तक पार नहीं लगती। जो हम तो चाह रहे हैं कि भाई टाइगर दिखे, हम ढूंढ रहे हैं और आप शोरगुल कर रहे हैं, आवाज़ें कर रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं बाहर, अनयूजुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो फिर वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए आप लोगों का पीसफुल पेशेंसफुली सपोर्ट भी ज़रूरी है। तब जाके कई बार बनती है, तब जाके टाइगर देखने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि टाइगर को कोई चिप या कॉलर लगा हुआ नहीं है, किसी को ट्रैक नहीं किया हुआ है, तुम्हारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है उसको ट्रैक करना है। कहाँ टाइगर है कोई पता नहीं, यहाँ तक कि हमारे ऑफिसर्स को भी पता नहीं रहता कि कहाँ टाइगर है ना। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास सिर्फ 2 नेचुरल पैटर्न है, नेचुरल ट्रिक्स हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए ही हम लोग उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिसमें पहला जो मेथड है वो है फुट मार्क का। क्योंकि जनरली मैंने कहा कि ट्रैक पे चलते हैं तो उसके पग मार्क दिख जाते हैं, डस्टी एरिया के अंदर डस्ट होती है ट्रैक पे, तो दिख जाते हैं। दिखने के बाद उसको फॉलो करते हैं, डायरेक्शन का पता लग जाता है। और दूसरा फिर जो मेन ऑप्शन है वो है साउंड के रूप में, एनिमल साउंड के रूप में, जिसमें हर्बीवोरस है, मंकी, डियर, एंटीलोप। ये टाइगर को या किसी भी प्रेडेटर को देख करके हेजिटेटिंग वॉइस निकालते हैं, जिसको कहते हैं कॉल, अलार्म कॉल, वार्निंग कॉल। वो एक साउंड होती है लाउडली, तो वो एक दूसरे को वार्न करने वाली साउंड होती है। ये आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं सभी जानवर, जिसमें मंकी भी है, डियर भी है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं एक दूसरे के। और एक दूसरे को किसी खतरे से महफूज करने के लिए ये वार्न भी करते हैं। तो उससे वो आवाज़ सुन करके हम पता लगाते हैं कि इसके जो आवाज़ कहाँ से आ रही है, किस तरफ से आ रही है। वहाँ तक अगर रास्ता है, अपना जाने का एरिया है, तो हम जाते हैं और या फिर वेट करते हैं। अब वेट कितना भी हो सकता है, सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और बाकी विजिटर्स के सपोर्ट के अकॉर्डिंग कि आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, इससे ज़्यादा टाइम भी खड़े रहना पड़ जाए, चलो तो सही। तो वो सारी चीज़ें हैं कहने का मतलब। तब जा कर के हम कहीं सफल हो पाते हैं। क्योंकि टाइगर सॉलिटरी एनिमल है, टेरिटोरियल है और नॉक्टर्नल भी है। तो लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर में एक टाइगर का मूवमेंट रहता है।
और 40 से 50 स्क्वायर किलोमीटर तक एक मेल टाइगर का मूवमेंट बना रहता है। इसलिए एवरेजन ये मान के चलो, मैंने 80+ टाइगर तो बताए हैं पूरे फॉरेस्ट में, लेकिन एरिया बहुत कम खुला है। जो 10-12 किलोमीटर का टुकड़ा है उतना ही अपने लिए ओपन है अभी एक जोन के रूप में। तो ऐसे 10 जोनों में लगभग 30-32 टाइगर का मूवमेंट रहता है कि तो पूरे 85 अपने लिए नहीं, 80-85 जो टाइगर हैं उनमें से 30-32 ही अपने काम के हैं, यानी कि जो विजिबिलिटी होती है जिनकी वो इतने ही हैं 10 जोनों के अंतर्गत। इसलिए एवरेजन हम ये कह सकते हैं कि कम से कम जोन वाइज अगर इसका आकलन करें तो 3-4 टाइगर्स का मूवमेंट हर जोन में पाया जाता है। अब उसमें से कितने दिख जाएं, दिखेंगे नहीं दिखेंगे, ये एक डिफरेंट इशू है, डिफरेंट मैटर, ये लक और चांस की बात है। लेकिन प्रयास करते हैं, एरिया विजिट करते हैं, जहाँ संभावना रहती है वहाँ वेट करते हैं। अगर शांत रहते हैं तो, शांत नहीं रहते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, दोनों बातें हैं। तो इसलिए उसी को प्रयास के रूप में काम में लिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज भी कोशिश करेंगे। तो हमारी जो एरिया है जोन 2 का है, अभी गेट को पार करने के बाद में राइट में डाइवर्ट हो जाएगा, स्ट्रेट जा रहा है, जोन 3 के लिए है। ये पुराना गेट है, फोर्ट के टाइम का बना हुआ है। कई बार इसी टाइम में टाइगर इसके ऊपर भी चल जाते हैं, जाके सो जाते हैं, और जब गाड़ी रोकते हैं फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे, तो फिर विंडो से वो देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता लगता है कि टाइगर यहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया है और इस ट्रैक पे भी चलता हुआ मिल गया, वहीं गेट के नज़दीक एंटर करते ही बहुत बार टाइगर मिल जाता है। तो इसलिए टाइगर कोई फिक्स जगह नहीं है, नियत स्थान नहीं कि यहीं मिलेगा। कभी भी किसी भी पल कहीं भी मूवमेंट हो सकता है और किसी को भी दिख सकता है। जरूर नहीं आगे गया वो देख लिया और पीछे वाला रह गया, ऐसा भी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आगे वाला गया वो रह गया और बाद में जो आए हैं वो देख ली, समझ रहे हो। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, जिसको मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। तो एक तरीके से वाइल्ड लाइफ गेम है, इसलिए कहता हूँ वाइल्ड लाइफ गेम है। तो ये पेशेंस का गेम है, पेशेंस है तो बहुत कुछ अचीव करने के चांसेस रहते हैं, अदरवाइज बहुत कुछ मिस भी हो जाता है। तो खुला जंगल है, तो उसी के अनुसार हम लोग कोशिश करेंगे हमारे जोन में। एक टाइगर से उसके 3 कप्स हैं, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जनरली उसका मूवमेंट चल रहा है इन दिनों और वो दिख सकती हैं अपने को। उसके अलावा एक और फीमेल है, उसके 3 सब एडल्ट कप्स हैं, अब तो एडल्ट ही हो गए हैं वो भी, क्योंकि वो सेपरेट रहने लग गए। तो इस वजह से उनमें से भी किसी ना किसी का मूवमेंट हो जाता है। वैसे 2 फीमेल्स की फैमिलीज़ हैं, उसके अलावा जो मेल टाइगर है, 1-2 मेल टाइगर है, उनका मूवमेंट रहता है। तो ऐसे बात करें अपन तो ये मान के चलो कि कम से कम 8-10 टाइगरों का एरिया जोन 2 के रूप में है अपने पास में। और कई बार जोन 3 वाली जो टाइग्रेस है उसके भी 3 कप्स है, तो वो भी इधर अपनी तरफ आ जाते हैं, तो वो भी विजिट हो जाते हैं। लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, वो दूसरे जोन में निकल गए हैं, जोन 5 में पहुँच गए हैं रियल रिपोर्ट के अनुसार। तो उनका तो कोई मूवमेंट के चांसेस है नहीं। वो जोन 3 भी खाली है, अभी कोई टाइगर नहीं है जोन 3 में, तो इसलिए 3 वाले 5 में हम चले गए। तो इनका जोन एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन हमारा नहीं। तो हमारा जो एरिया है वो सब लिमिट में है, अपनी चीज़ें सारी लिमिट में है। व्हीकल लिमिटेशन है, 140 व्हीकल एक टाइम में मैक्सिमम अलाउ है पूरे फॉरेस्ट में, 10 जोनों में मिला करके। थर्ड जोन में 12 से 14 गाड़ी मैक्सिमम। तो व्हीकल की लिमिटेशन हो गई, सीट्स की लिमिटेशन हो गई, और टाइमिंग की लिमिटेशन हो गई, और एरिया की भी लिमिट। पूरे जंगल तो नहीं घूम रहे ना अपन, तो इसलिए हर चीज़ लिमिट में है। इस वजह से अच्छी चल रही है और अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, टाइगर पॉपुलेशन का भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, सारी चीज़ बढ़िया चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं, और थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से हाथ अंदर रखें। गेट भी नैरो है, आगे भी झाड़ियाँ वगैरह भी आएंगी, नैरो ट्रैक्स आएंगे। और दूसरा, कोई भी जानवर दिखे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि शोर नहीं करना है, लाउडली स्पीक नहीं करना, अदरवाइज जो दिख रहा है वो भी नहीं दिखना। क्योंकि ये यूज टू नहीं है, वाइल्ड एनिमल्स है कि नहीं, पैट एनिमल्स नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि शोर ना हो गाड़ी में, तो बेटर रहेगा और ज़्यादा देख पाएंगे। ओके सर, ओके, चलिए, ठीक है जी, धन्यवाद। चलते हैं इसी के साथ आगे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और ये गेट पार करने के बाद हमारे जोन जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। और अब यहाँ से जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है बहुत ही घना और खूबसूरत जंगल, जिसको आप देख सकते हैं। तो ये जो लेफ़्ट में रास्ता जा रहा है वो जोन 3 की तरफ जा रहा है, और हम जाएंगे जोन 2 की तरफ। तो हम निकल चुके हैं जोन 2 के लिए, टाइगर साइटिंग के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जितने भी टाइगर हैं वो सारे प्राकृतिक रूप से यहाँ फल फूल रहे हैं, वो खुद ही अपना शिकार कर कर खाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स हैं और हर जोन में
7, 8 या 10 टाइगर के आसपास हैं, जैसा कि हमें बताया गया है। टोटल यहाँ 85 टाइगर्स हैं, जो कि 10 जोन में ये जंगल बटा हुआ है। तो जैसे ही आगे चलते हैं, हमारे को होती है टाइगर साइटिंग और एक साथ दिखाई देते हैं 4 टाइगर। ऊपर नहीं आएंगे, नाले नाले में चलेंगे, आगे ओपन में आ जाएंगे। यहाँ जो टाइगर देख रहे हैं आप, वो एक फीमेल है और उसके 3 कब हैं, जो कि एडल्ट्स हैं और लगभग 1 साल के हो चुके हैं। आगे आपको क्लियर दिखाऊंगा, तो आगे वीडियो में बने रहें हमारे साथ। ये वार्निंग साउंड है, ऐसे कॉल होती है, सुन लो। सांबर डियर कॉल कर रहा है, तो टाइगर को देख सकते हैं। टाइगर को पता लग गया डियर। तो अभी आपने सांबर डियर की कॉल सुनी होगी। ये पूरे जंगल को अलर्ट करते हैं टाइगर से। मोर हुआ, मंकी, लंगूर, डियर, सांबर डियर, तो ये सब आपस में फ्रेंड होते हैं और ये टाइगर से सब एक दूसरे को अलर्ट करते हैं। तो अभी हमारे सामने जो है टाइगर के कब्स आ चुके हैं। टोटल 3 कब्स हैं इस फीमेल टाइगर के, और जो कब्स हैं लगभग 1 साल के हो चुके हैं और अभी कुछ टाइम और ये अपनी माँ के साथ रहेंगे, उसके बाद ये सेपरेट हो जाएंगे। तो अभी आपको एकदम क्लियर वीडियो दिखाऊंगा, आगे में वीडियो में बने रहें। अभी देख सकते हैं आप, ये 1 कब्स पीछे चल रहा है और आगे बाकी के आगे जा चुके हैं। तो अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैठे दोनों एक साथ, सब यहीं पे, कतई चिंता मत करो। माँ साथ में उनके तीनों एडल्ट बच्चे यार, मतलब बड़े बच्चे, 1 साल के हैं। वो भी चल रही है जा रही इसकी मानव से आगे। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हैं, बड़ी वाली जो है फीमेल इनकी माँ है, बाकी दोनों कब्स हैं जो खेल रहे हैं आपस में, और एक कब जो है वो आगे जा चुका है। तो वो साथ साथ सारे जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस तरह से जंगल में नेचुरल तरीके से टाइगर को देखना। तो अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ, जो सांबर डियर और बाकी जो जानवर हैं वो कॉल कर रहे हैं, बार बार अलर्ट कर रहे हैं जंगल को टाइगर से। सारे दूर दूर चल रहे हैं। बस भाई साहब, बस। तो ये सांबर डियर का जो एक ग्रुप खड़ा है बिल्कुल टाइगर के काफ़ी करीब है और ये कॉल सुन चुके हैं बाकी दूसरे सांबर डियर की, और ये टाइगर देख चुके हैं, इनके पास में टाइगर है, इनको मालूम पड़ चुका है। तो ये पूरे अलर्ट हैं इस टाइम। आप देख सकते हैं किस तरह से ये खड़े हैं एकदम अलर्ट होकर के। इनको पता है कि आगे खतरा है और हमारे पास में टाइगर आ चुका है। तो टाइगर जो है वो इस झाड़ियों के आप देख रहे हैं, इन पेड़ों के पीछे जा चुका है। यहाँ पर कोई नाला वगैरह है जहाँ पानी चलता है, तो पानी में जाकर इस टाइम बैठ चुके हैं और हो सकता है वो आज शाम में निकले वापसी या कुछ ही टाइम में निकल जाए, उनका कुछ पता नहीं होता है। अगर टाइगर एक जगह बैठ गया है तो कब निकलेगा वो कुछ नहीं पता। तो इसलिए हम आगे चल देते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर जिप्सी की सफारी करते हैं तो जिप्सी में आपका लगभग 1 पर्सन का 12 या 1250 रुपये का टिकट पड़ता है, और अगर कैंटर सफारी करते हैं तो 806 रुपये पर पर्सन आपको लगता है। जिप्सी में टोटल 6 लोग आते हैं और कैंटर में टोटल 20 लोग। तो अभी ये जंगल का नज़ारा आप देख सकते हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आगे आपको और दिखाएंगे। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। आगे आपको हम बहुत कुछ दिखाने वाले हैं इसमें, तो जंगल का लाइव एक्सपीरियंस है,
जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं आगे करके काफ़ी सारे मोर, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे, और कुछ स्पॉटेड डियर्स। और वहीं हमारे को दिखाई देते हैं पेंटेड स्परफाउल, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं देखने में। और ये आगे वाला जो है वो मेल है और पीछे जो है वो फीमेल है। ये हमेशा आपको जोड़े में ही, पेयर में ही दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं इनकी खूबसूरती को, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और आगे आपको और भी हम चीज़ें दिखाने वाले हैं, तो पूरा जो हमारा वीडियो है वो आप एंड तक ज़रूर देखें। उसके आगे चलते हैं तो हमें दिखाई देते हैं ये 2 पक्षी, जो कि ये भी पेयर में रहते हैं, जैसे कि हमें बताया गया। बाकी इसका मैं नाम भूल गया, अगर आपको इसका नाम पता हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि इन पक्षियों को क्या बोलते हैं। जंगल में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, जिस तरीके से हमारे को ये पक्षी देखने को मिले, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो अभी आगे चलते हैं और हमारे को मिलता है स्पॉटेड डियर का एक पूरा झुंड, और साथ में एक सांबर डियर भी। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों ही हैं। जिसमें सींग है वो मेल है, और जो बिना सींग के है वो फीमेल है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है जंगल का। और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी हमारे को दिखाई नहीं दी हैं, जैसे कि हमें बताया गया यहाँ पर काफ़ी और भी जानवर पाए जाते हैं, लेपर्ड वगैरह भी पाए जाते हैं। तो लेपर्ड जो है बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ टाइगर होता है वहाँ लेपर्ड हमेशा छुप कर रहता है। तो अभी यहाँ पर 2 सांबर डियर खड़े हुए हैं जो कुछ खा रहे हैं, और मैं आपको जंगल पूरा दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। ये दूर से मैंने काफ़ी फुटेज ली है। तो जंगल का जो नज़ारा है नेचर का, वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ से हमारी सफारी हो जाती है ख़त्म, और हम वहीं वापस आ जाते हैं जहाँ पर टाइगर हमने देखे थे। तो कुछ लोग हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको टाइगर नहीं दिखा था, कि वो टाइगर देख सकें। जो आप ग्रीन पेड़ देख रहे हैं सामने, वहीं पर टाइगर जाकर बैठे हुए हैं। गर्मी का टाइम है तो वो रेस्ट कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जो भी लोग सफारी पर आएँ उनको टाइगर ज़रूर दिखे, ताकि वो जंगल का आनंद ले सकें। और इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।